नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। रुड़की की कोतवाली गंग नहर क्षेत्रांतर्गत एक सनसनीखेज दुष्कर्म प्रकरण का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सफल खुलासा किया है। इस प्रकरण में महिला के पति के सामने आने एवं महिला के बेहतर स्थिति में होने पर हुई पूछताछ से पूरा मामला सामने आ पाया है। आपको बता दें कि कोतवाली गंग नहर पुलिस द्वारा एक महिला को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया था और महिला द्वारा होश में आने के बाद अपने आप को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया था, जहां वह अपने पति के साथ रहती थी। महिला ने आरोप लगाया था कि कांवड़ लेकर लौटते समय रुड़की बस स्टैंड पर खड़े साकिब नामक युवक ने पानी में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दिया था और उसे अपने घर ले जाकर लगातार उसका दुष्कर्म किया जा रहा था। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान सामने आए कि इस प्रकरण में महिला द्वारा कुछ दिन पूर्व जान पहचान के नदीम के साथ गाजियाबाद से काम के सिलसिले में हरिद्वार के रुड़की में आकर नदीम के परिचित शाकिब से मिलवाया गया, जहां शाकिब द्वारा महिला का शारीरिक शोषण किया गया, अजरदेह व्यापार भी कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत सभी से विस्तृत पूछताछ, CDR एनालिसिस एवं सिलसिलेवार सामने आ रहे तथ्यों के संबंध में पीड़िता से कई चरणों की पूछताछ व जानकारी कर मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पाया गया, जिसके कारण प्रकरण में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की सुसंगता धाराओं की वृद्धि की गई है। SSP हरिद्वार अजीत सिंह के द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में कांवड़ मेला या उससे संबंधित कुछ भी सत्यता नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि महिला संबंधित मामला सामने आने पर महिला की जानकारी दी गई, लेकिन कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके बाद महिला के पति व उसके परिजनों को भी बुलाया गया। उन्होंने बताया कि महिला काम के चलते किसी नदीम नाम के व्यक्ति के साथ गाजियाबाद से रुड़की आई थी, जिसके बाद शाकिब नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर महिला के साथ शारीरिक शोषण किया है। उन्होंने इस प्रकरण में शाकिब और नदीम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। मेरा गांव अयोध्या में है। मैं पंडित हूँ, जात से पाठक हूँ, अपने पीहर से पांडे हूँ और ससुराल से पाठक हूँ। मैं जल लेने आई थी यहाँ। साकिब नाम के आदमी ने मुझे क्या नाम है पानी पिलाया, पानी में कुछ मिला के उसने कहा बहन तेरा फोन चार्ज नहीं है। मैं कहा मेरा फोन चार्ज नहीं है, चार्ज करवा दो। उसने मुझे फोन चार्ज करके अपने घर ले गया मुझे वो, और वहां से ने मुझे नशे की दवाई देके मेरा रेप करवा रहा था। 4-4, 5-5 काम रात दिन 24 घंटे मैं काम करती थी। एक बार मैं भागने के चक्कर में बाहर भी आई, इसने मुझे फिर पकड़ के अंदर कर दिया। 3-4 दिन से पहले किसी और के पास छोड़ रखा था इसने, वहां से भाग के आई, तब इसने मुझे मारा। फिर मैंने चिल्लाया, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, तब पुलिस आई, सब लेके गई मुझे। साकी मुझे पानी पिला के लेके आया था लुड़की बस स्टैंड पे। अच्छा, वहाँ से लेके आया था कावड़ के दौरान जब कावड़ लेके आए थे आप? जब कावड़ लेने आई थी मैं तब की करते गायब हुआ। जल से 2 दिन पहले की बात है ये। इसने मुझे यहाँ रखा हुआ था, क्या नाम बदला गया हॉस्पिटल के पास, इसने किराए पे कमरा ले रखा। वहाँ भी रोज मारपीट होती थी, रोज मारते थे मुझे, नशे की सुई लगाता था ये मुझे। नहर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक महिला संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने उसकी अवस्था को देखते हुए सिविल अस्पताल में रात्रि में एडमिट कराया था। चूँकि महिला संबंधी प्रकरण था, इस संबंध में महिला से इंस्पेक्टर द्वारा भी जानकारी पूछताछ की गई, लेकिन उसके द्वारा कुछ स्पष्ट बात नहीं बताई गई और अगले दिन उसके द्वारा अपने साथ कोई घटना के संबंध में बताया गया, लेकिन कोई भी तहरीर देने से मना किया गया, जिसकी लगातार काउंसलिंग की जा रही थी। उसकी जानकारी उपरांत उसके हस्बैंड और उसके परिवार की जानकारी करने के बाद एक टीम को गाजियाबाद और दिल्ली भेजा गया था, जहां से उसके हस्बैंड को मिलने के बाद उनको भी यहां पर बुलाया गया था। उनके आने के बाद महिला के द्वारा एक 376 की एप्लीकेशन दी गई थी, जिस पर तत्काल कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। यह एप्लीकेशन साकिब और उसकी पत्नी के विरुद्ध दी गई थी कि साकिब द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया और उसकी पत्नी ने उसमें सहयोग किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीज़ें फैक्ट्स आई तो ये पता चला कि ये महिला कुछ दिन पूर्व जो है अपने पति को यह बताकर कि काम के सिलसिले में जा रही है और एक नदीम नाम का व्यक्ति है जिसके माध्यम से उनकी बात भी हुई और काम दिलाने के बहाने वो यहाँ पर आई थी।
चूंकि आने के बाद जब सारी चीज़ें पूछताछ में स्पष्ट हुई, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ में सारी चीज़ें आई कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक नेटवर्क चल रहा था, जिसमें साकिब द्वारा जो है इसको गुमराह करके इसका शारीरिक शोषण किया गया। और साथ ही साथ नदीम भी इसी चैनल में जुड़ा हुआ था, जो विभिन्न माध्यम से जो है इसको वर्गलाकर महिला को यहाँ पर लाकर इसका शारीरिक शोषण किया गया था। चूँकि नदीम और साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके हस्बैंड से भी पूरी जानकारी पता चल गई है कि कुछ दिन पूर्व ये महिला काम के सिलसिले में यहाँ पर आई थी, और कांवड़ गैस को लेकर जाने वाली बात भी कहीं भी इसमें स्पष्ट मतलब इसमें प्रूव नहीं हुई है, और अन्य तरह का मामला निकला। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी धाराओं को जोड़ा जा रहा है, और इसके अलावा इसमें अन्य कोई भी शामिल है तो उसकी तलाश के लिए भी टीम को बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।